तो ये हो गया पोम्पुहार, ये हो गया मुजीरी और ये हो गया कोरकई। तो ये तीनों आपको क्या लग रहा है क्या होंगे? राखी गढ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है। कौन सा एनिमल है जिसको इन्होंने जिसके डोमेस्टिकेशन के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं? ठीक है, बाकी दोनों सही है। अगर कोई फीमेल है अपने मास्टर के सन को पैदा करती है तो सी इज लीगली फ्री। दूसरी बात, वो बच्चा चाहे तो आगे चल के अपने जो उसका पिता है उसको प्रॉपर्टी में वो शेयर मांग सकता है या इंटाइटल है लीगल स्टेटस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विहान IAS. My name is Dr. Vikas, and today in this episode I am here with previous year questions from ancient India. Today we will discuss the questions which have been asked based from ancient India from 2013 to 2023. We'll also discuss solutions in brief. Okay, so let's see our first question. So the first question is the name of a place is given here. एक जगह का नाम दिया हुआ है धानकटका और ये पूछ रहा है कि ये एक जगह का नाम दिया हुआ है धानकटका। क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि इट वाज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ महासंघिका सेक्ट। ठीक है, ये धानकटका कहाँ लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन ये। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है इसका? आंध्रा रीजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धान्य मतलब राइस होता है और आंध्रा रीजन राइस के लिए बहुत फेमस था। ये इसको राइस बाउल भी कहा जाता है। तो जो धानकटका है वो लोकेटेड है आंध्र रीजन में, और यहाँ इसी रीजन आंध्र रीजन में एक और फेमस जगह लोकेटेड है जिसका नाम है अमरावती। ये महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के लिए फेमस था। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये स्तूपा के बारे में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि जनरली इट वाज अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। तीसरा, इट वाज वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव इन स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या है? 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है? आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहली बात कि जो स्तूप था वो वाज नॉट बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। इसके स्तूप के बारे में हमें जो और भी एंशियंट टेक्स्ट हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पहले के, उदाहरण के तौर पे सातपथ ब्राह्मण, उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। तो बात साफ है कि ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है। ये स्टेटमेंट होगा गलत। स्तूपा व जनरल रिपोजिटरी, ये सही है, जनरल रिपोजिटरी था ना, उसके अंदर गौतम बुद्ध के से रिलेटेड कोई भी रेलिक्स को हम लोग रख के उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते तो उसको स्तूप कहा जाता था। ये धीरे धीरे डेवलप होता गया। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सेक्शन में तो आपको मिलेगा कि स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होते गया टाइम के साथ। ठीक है, ये वोटिव और कॉमेमोरेटिव था, वेल नोन है। तो इनमें से क्या हो गया आंसर? बी, ओनली 2 स्टेटमेंट। ये गलत हो गया। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। थर्ड क्वेश्चन है एंशियंट साउथ इंडिया में 3 जगहों के नाम दिए हुए, कोरकई, पोम्पुहार, मुसीरी। ये कह रहा है कि ये तीनों जो जगह थे ये किस चीज़ के लिए फेमस है? क्या ये कैपिटल सिटीज थे, पोर्ट, सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन ऑफ जैन तीर्थंकर्स? ठीक है, आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो ये हो गया पोम्पुहार, ये हो गया मुजीरी और ये हो गया कोरकई। तो ये तीनों आपको क्या लग रहा है क्या होंगे? ऑब्वियस है, पोर्ट सिटीज है। ठीक है तो क्या हो गया? पोर्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। और इसके बारे में यहाँ कुछ डिटेल में भी मैंने दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। पोम्पुहार को कावेरी पट्टनम भी कहा जाता था। ठीक है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए फेमस था। आइए आगे देखते हैं। कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, ऐसी भी बातें हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, वत्ता किरुतल संगम पोयम में मेंशन्ड है। वत्ता किरुतल, ये वत्ता किरुतल क्या है? क्या बता रहा है ऑप्शन में? क्या है? किंग के वुमेन बॉडीगार्ड्स थे, लर्नेड पर्सन थे, यंग गर्ल्स केप्ट फॉर एग्रीकल्चर, वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, और ड्राइविंग अवे बर्ड, अ किंग डिफीटेड इन बैटल। ठीक है, ऐसा कोई था हमारे यहाँ रिचुअल क्या सुसाइड करने का? आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, मैंने भी पढ़ी हिस्ट्री। ऐसा कुछ हम लोग को सुनने को मिलता है कि जो हारा हुआ किंग था उसको सुसाइड करना पड़ता था। ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। क्या है? यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। गार्ड, बेसिकली ये जो वत्ता किरुतल है जिसका जिक्र संगम के पोयम में है, वो क्या थे? गार्ड करने के लिए
एग्रीकल्चर फील्ड को गार्ड करने के लिए यंग गर्ल्स को एम्प्लॉय किया जाता था। ठीक है, उसी को भत्ता क्रुतल कहते हैं। ये क्या दिखाता है, ब्रीफ में बात करें तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को दिखाता है, डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाता है, जहां सबको कुछ ना कुछ काम दिया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ कुछ डायनेस्टीज के नाम दिए हुए हैं, जैसे होयसला, गढ़वाल, ककतिया और यादवा। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है कि अर्ली 8th सेंचुरी में इनमें से कौन कौन से बने। तो आइए हम देखते हैं अर्ली 8th सेंचुरी में कौन कौन से बने। पहला जो है क्या है, होयसला डायनेस्टी, 10th सेंचुरी एडी में, रीजन कर्नाटका। ठीक, गढ़वाल डायनेस्टी प्रेजेंट डे यूपी एंड बिहार के कुछ पार्ट, पूरा यूपी बिहार नहीं, कुछ पार्ट्स में था। टाइम क्या है, 11th एंड 12th सेंचुरी। ककतिया डायनेस्टी, ककतिया कहाँ, डेक्कन रीजन, प्रेजेंट डे तेलंगाना, 12th to 14th सेंचुरी। यादवा डायनेस्टी के बारे में भी ऐसी बात है, 14th सेंचुरी एडी, कहाँ पे, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस वेर एस्टेब्लिश्ड इन अर्ली 8th सेंचुरी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लिटरेरी वर्क्स के नाम दिए हुए, देवी चंद्रगुप्तम, हमीरा महाकाव्य, मिलिंद पन्नो और नीतियुग अमृता। ठीक है, तो इसके ऑथर के नाम यहाँ दिए हुए हैं, और कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देवी चंद्रगुप्तम के सामने बिल्हन लिखा हुआ है, हमीरा महाकाव्य का नागचंद्रसूरी, मिलिंद पन्नो नागार्जुना, और नीतियुग अमृता के सामने सोमदेव सूरी। आइए देखते हैं कितने सही मैच किए हुए हैं। आप चाहे तो आराम से वीडियो को रोक कर अपना आंसर दे के खुद से कॉपी में और चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के साथ मैच कर रहा है या नहीं, कितना मैच कर रहा है, कहाँ छूट रहा है, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं खुद से भी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, क्या कहानी है, यहाँ आंसर मैंने इसकी छोटी सी बहुत ब्रीफ में मैंने दिया हुआ है कि ये देवी चंद्रगुप्तम के अंदर क्या कहानी है। कभी कभार क्वेश्चंस ऐसे आए भी हैं पहले, जैसे मनी मेकलई से का जो मनी मेकलई से जो पहले वाली एडिशन है उसके बारे में, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। आप देखिएगा मनी मेकलई किसका किसका सीक्वल है। ठीक है, और उसके क्या कहानी है उस बुक की, ये क्वेश्चन आया है पहले, इसीलिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एक आइडिया आपको दे दिया है कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमीरा महाकाव्य कौन, न्यायचंद्र सूरी। ठीक है, किसके बारे में है, हमीरा करके किंग था चनम्मा डायनेस्टी का, जिसके इसमें इसकी वेलर और करेज की बखान की हुई है, किसके खिलाफ, बैटल अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स। उसके बाद क्या है, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो बहुत फेमस है, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। मिलिंद पन्नो ग्रीक किंग थे मिलिंद, और ये बुद्धिस्ट सेंट थे नागसेन। उनके बीच की जो डिबेट है या कुछ क्वेश्चंस के डिस्कस करते हैं, उसकी कंपाइलेशन है। फिर ये देखिए नीति युग अमृता, सोमदेव सूरी, 10th सेंचुरी में संस्कृत में लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ मोरलिटी के ऊपर इन्होंने कलेक्शन करके पोएम जमा किया हुआ, उसका नाम है ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक लाइन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा रिलीजन का फिलॉसफी इससे मैच करता है। ठीक है तो कौन से, क्या लाइन दिया हुआ है कि सोल्स जो है वो प्रॉपर्टी एनिमल और प्लांट लाइफ की ही नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड एंड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट्स। तो ये कौन से रिलीजन की फिलॉसफी से मैच करता है, तो इसका आंसर क्या है, जैनिज्म। जैनिज्म में वो ट्रीट करते हैं कि सिर्फ प्लांट और एनिमल में ही नहीं, रॉक, रनिंग वाटर और बाकी नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी सोल होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में 3 लाइन दिए हुए हैं, अर्थशास्त्र बेस्ड। ये कह रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, अ फीमेल स्लेव बोर बाय if a female slave bore her master's son, she was legally free. If a son was born to a female slave, was fathered by a master, the son was entitled to legal status of master's son. बेसिकली ये तीनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, पहला कह रहा है कि एक जुडिशियल पनिशमेंट देके किसी को स्लेव बनाया जा सकता है, पहला बात। दूसरा, अगर कोई फीमेल स्लेव है, अगर उसने अपने मास्टर के बच्चे को पैदा किया तो सी इज फ्री नाउ। तीसरा क्या है कि अगर कोई फीमेल स्लेव है, उसने एक बच्चा पैदा किया अपने मास्टर का, और तो क्या होगा कि उसका जो बच्चा होगा, क्या वो लीगल स्टेटस मिलेगा मास्टर के सन का।
ठीक है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। बी, ये दोनों सही हैं, बाकी ये गलत है। क्या, क्यों गलत है? कि जुडिशियल पनिशमेंट से कभी किसी को स्लेव नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से ये चूंकि उल्टा कह रहा है तो ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी दोनों सही है। अगर कोई फीमेल है अपने मास्टर के सन को पैदा करती है तो सी इज लीगली फ्री। दूसरी बात, वो बच्चा चाहे तो आगे चल के अपने जो उसका पिता है उसको प्रॉपर्टी में वो शेयर मांग सकता है या इंटाइटल्ड लीगल स्टेटस के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज के नाम दिए हुए हैं और इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से सही मैच किए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। आर्यदेव है जैन स्कॉलर, दिगनाग है बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर। आपको क्या लगता है कौन से सही मैच किए हुए हैं? आइए हम देखते हैं क्या है। जो आर्यदेव थे वो नागार्जुन के डिसाइपल थे। ठीक है, तो आर्यदेव जैन स्कॉलर तो गलत हो गया क्योंकि वो माध्यमिका से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ये बुद्धिस्ट का एक पार्टिकुलर स्कूल कहेंगे। फिर दिगनाग, क्या दिगनाग का सही है, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, लॉजिशियन थे, बोर्न ऑन 480 सेंचुरी। ठीक है, ऑथर्ड फाउंडेशनल वर्क कॉल्ड परमाणु समुच्चय। ठीक है, जो बुद्धिस्ट के लॉजिक के शेपिंग के ऊपर उसका बहुत असर पड़ा है। फिर उसका क्या क्या है, नाथ मुनि। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, सही है। ठीक है, प्रोमिनेंट, ये तमिलनाडु के रीजन में बस थे। ठीक है, तो ये गलत है। ये कौन है, आर्यदेव कौन है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में, सीरीज ऑफ डैम्स और चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वियर्स। ये कुछ हड़प्पन साइट्स के नाम दिए हुए हैं और एक सेकंड, सॉरी, ये कुछ हड़प्पन साइट्स के नाम दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था इनमें से कौन से साइट पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला या सबसे प्रखर रूप से या ऑब्वियस रूप से कहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो कहाँ मिला है, धोलावीरा में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन क्या क्या थे, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़। आइए हम देखते हैं इन चारों के लोकेशन कहाँ है और इसके बारे में कुछ और मैंने यहाँ दिया हुआ है इसके बारे में, ये सॉल्यूशन वाले पेज पे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से क्या क्या सॉल्यूशन में मैंने दिया है। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है गुजरात के अंदर। उसके बाद कालीबंगन राजस्थान हो गया, राखीगढ़ी हरियाणा और रूपनगर या रोपड़ चंडीगढ़ से और नॉर्थ चले जाएंगे तो पंजाब में लोकेटेड है। तो यहाँ हम चारों साइड को देख सकते हैं, थोड़ा एक मेंटल मैपिंग हो जाएगी कहाँ कहाँ कैसे लोकेटेड है। और बाकी आप इसमें देखना, राखीगढ़ी किसके लिए फेमस है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है ये राखीगढ़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है। ठीक है, रोपड़ प्रेजेंट रूपनगर कॉपर का होड मिला है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट क्रॉस रोड था ट्रेडिंग सेंटर का। उसके बाद धोलावीरा में, तो धोलावीरा के बारे में तो स्टेटमेंट हमने पढ़ा ही, वाटर हार्वेस्टिंग और इसके लिए डैम्स के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, कालीबंगन, इसमें भी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 11th क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्ता के डिक्लाइन से, ठीक है, गुप्ता के डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के राइज होने से पहले 7th सेंचुरी, इन अर्ली 7th सेंचुरी, यहाँ कुछ किंगडम्स के नाम दिए हुए हैं। इनमें से इस गुप्ता के डिक्लाइन और हर्षवर्धन के राइज के बीच में इनमें से कौन से किंगडम फ्लरिश किए। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है हमारा सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया, गुप्ताज ऑफ मगध, परमाराज ऑफ मलवा, पुष्यभूति थानेश्वर, उसके बाद मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, यादवाज ऑफ देवगिरी और मोखरीज ऑफ कन्नौज। इसका आंसर है 1 3 4 6, सेकंड नहीं, ठीक है ना, 1 3 4 6, सेकंड और 5 गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे मैंने आपके एक ब्रीफ सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है मैत्रिकाज के बारे में। मैत्रिकाज क्या थे, ये जितने भी थे लगभग सारे ट्रिब्यूटरीज ही थे गुप्ता के। ठीक है, कई के गुप्ता या हर्षवर्धन के साथ कई के मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैत्रिकाज के बारे में दिया हुआ है, मौखरीज के बारे में दिया हुआ है, फिर पुष्यभूतिज के बारे में सब पुष्यभूतिज के बारे में भी दिया हुआ है, परमारा के बारे में और यादवा के बारे में भी। आप इसको सॉल्यूशन को आराम से वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, आइए हम 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 12वां क्वेश्चन। यहाँ मैंने मैप आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि कहाँ कौन सा किंगडम था। यहाँ वल्लभी है,
मैत्रिकाज यहाँ थे, और बाकी पुष्यभूति यहाँ थानेसर के पास। और आइए फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया के बारे में 2 लॉ स्कूल्स के नाम दिए हुए हैं और उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही रिगार्डिंग दो स्कूल्स। पहले स्कूल का नाम है मिताक्षरा, दूसरे का नाम है दयाभाग सिस्टम। हम जब सॉल्यूशन देखेंगे तो और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है पहला? क्या है? मिताक्षर वॉज सिविल लॉ ऑफ अपर कास्ट, दयाभाग वॉज सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं सही है क्या गलत है। इन मिताक्षर सिस्टम सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। माने पिता के जीते जी अगर बच्चे चाहें तो अपने पिता के प्रॉपर्टी में शेयर को क्लेम कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मिताक्षर। दयाभाग के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? ओनली आफ्टर डेथ, पिता के मृत्यु के पश्चात ही अपन उस धन में जो उनके बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये दयाभाग के हिसाब से। फिर मिताक्षरा के बारे में क्या दिया हुआ है? मैटर्स, इसमें क्या था? यूजुअली किसकी डील करता था ये? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ओनली। ठीक है, सिर्फ मेल मेंबर्स के प्रॉपर्टी, मेल मेंबर्स और प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कौन सा? मिताक्षर। इसको ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। वेर इज दयाभाग क्या है? डील्स विद मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ द फैमिली। ठीक है, हम देखते हैं अगला अगला इसका सॉल्यूशन क्या है। लेट्स सी सॉल्यूशन में। देखिए क्या है, बहुत डिटेल में दिया हुआ है दोनों स्कूल्स के बारे में, मिताक्षर स्कूल के बारे में और दयाभाग के बारे में, दयाभाग के बारे में। ठीक है, तो पहली बात कि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ मैंने दिया है सॉल्यूशन में कि बोथ द सिस्टम एड्रेस इनहेरिटेड मैटर्स फॉर बोथ अपर एंड लोअर कास्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या था कि एक अपर कास्ट के लिए दूसरा लोअर कास्ट के लिए है। तो जिसमें 1 है वो गया, ये गया, ये गया। अब 2 and 3, ओनली 2 या ओनली 3 देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिताक्षर वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ हिंदू लॉ। इट वाज प्रैक्टिस्ड अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। मीनवाइल दयाभाग स्टैंड्स फॉर अनदर सिग्निफिकेंट हिंदू लॉ प्रेडोमिनेटली ऑब्जर्व्ड इन आसाम एंड। तो इनका अपर कास्ट लोअर कास्ट से मतलब नहीं था, ये रीजन वाइज वेरी कर रहे हैं। मिताक्षरा पूरे इंडिया में था, असम और वेस्ट बंगाल छोड़ के, बाकी दयाभाग इन दोनों जगह में था। फिर बोथ सिस्टम एड्रेस इनहेरिटेंस मैटर अपन लो, ये तो मैंने डिस्कस किया है। मिताक्षरा सन अपॉन बर्थ। हाँ, मिताक्षरा स्कूल में क्या है कि जो बच्चा जैसे पैदा हुआ मेल, तो अपने पिता की प्रॉपर्टी में उसी दिन से हकदार हो गया। ठीक है, और दया भाग में क्या है कि इनहेरिटेंस हो सकता है ओनली आफ्टर द, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके डिमाइस के बाद ही बच्चा उस मतलब उसके लड़के या जो भी है प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, अपॉन डिमाइस, डिमाइस मतलब मृत्यु के बाद ही। और मिताक्षरा ज़्यादा कंजर्वेटिव है। और फीमेल राइट्स की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल को राइट्स दी गई है, फीमेल्स के लिए बहुत लिमिटेड राइट्स है। दया भाग की बात करें तो इसके अपने बायसेस हैं, लेकिन ये लिबरल अप्रोच है इसको अगर वुमेन के नज़रिए से देखा जाए तो ये अंतर है दया भाग और मिताक्षर स्कूल में। आप वीडियो रुक के इसको और ध्यान से पढ़ना, इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमल्ला एंड क्षमेश्वरा, ये तीनों कौन थे? फेमस जैन मॉन्क्स थे, प्ले राइटर्स थे, टेम्पल आर्किटेक्ट्स थे, फिलोसफर्स थे। क्या लगता है आपको क्या होगा इसका आंसर? आइए देखते हैं इसका क्या है इसका आंसर। बी, प्ले राइटर्स थे। भावभूति जो है वो क्या, 8th सेंचुरी, रिनॉन्ड इन संस्कृत, नोटेबल वर्क में महावीर चरित्र। ठीक है, दूसरा हस्तिमल्ला, हस्तिमल्ला 13th सेंचुरी, होयसला एम्पायर में, कंपोजिशन ऑफ, उसने क्या 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 कंपोज किया है, पूर्व पुराना। ठीक है, क्षमेश्वरा को देखे तो 11th सेंचुरी, संस्कृत पोएट फ्रॉम कश्मीर, इनकी फेमस रचना में है दशावतार चरित्र। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में आप और ध्यान से पढ़ना। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन। हुंडी क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है, मेडिवल पीरियड में हम जाएं तो कैश लेके ट्रेवल करना थोड़ा सेफ नहीं होता था। तो उस समय जो बड़े ये हुआ करते थे, बड़े सेठ साहूकार प्रॉपर्टी वाले थे, वो अपने नाम का चेक बना के देते थे। जो चेक तुम अगले ट्रेडिंग पॉइंट पे जहाँ उनके
उनके भी इस्टेब्लिशमेंट भी है वहाँ पे, वहाँ वो हुंडी दे के आप पैसा ले सकते हैं बाकी सब काम के लिए, तो इसको हुंडी कहते थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। 15th क्वेश्चन कह रहा है ये किसी रूलर का एडवाइस है वाया हिज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो और ये क्या एडवाइस है, हु एवर प्रेजेस हिज रिलीजन, रिलीजियस सेक्ट में कोई भी आदमी अगर अपने रिलीजन का बखान करता है और ब्लेम करता है दूसरे के सेक्ट को, और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ एक्सेसिव, अपने कोई भी इंसान जो अपने रिलीजन की बहुत वाहवाही करता है, दूसरे के रिलीजन को नीचा दिखाने का सोचता है, वो अपने ही सेक्ट की इंजरी पहुंचा रहा है, मतलब अपने ही रिलीजन का, अपने ही सेक्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ये किसने कहा है, तो ये अशोका किस इंस्क्रिप्शन से लिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली अशोका अपने जो ये हैं अपने किंगडम के जो लोग हैं उनको ये एडवाइस दे रहा है कि एक तरह से सिखाना चाह रहा है कि अपने रिलीजन को लेकर ज़्यादा आप, क्योंकि उस समय में अगर आप देखें तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में मे भी क्लैसेस होते थे या रिफ्ट चलता था, तो इस वजह से उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन डलवाया होगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। घंटसाला, कदूरा और चौल वेर वेल नोन एज, किस चीज़ के लिए थे, जाने जाते थे, कैपिटल थे, प्लेसेस ऑफ एग्जीक्यूट स्टोन आर्किटेक्चर थे, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है, या पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड है। आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है ए, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। ये पोर्ट्स थे जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। अब यहाँ चौल है, ठीक है, फिर बाकी के जो नाम दिए हुए थे, घंटसाला और कदूरा, ये भी इस मैप में आपको मिल जाएगा, आप वीडियो रोक के ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, छनुदारो, कोटडीजी, सुगौरा, देसालपुर। आपको अगर आइडिया है तो आप बता सकते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। ऑब्वियस आंसर है, चलिए देखते हैं सी ना, सी जो है यहाँ सी, सुगौरा, सुगौरा का रिलेशन हड़प्पा से नहीं है। ठीक है ना, बाकी जो भी साइट है उनके छनुदारों के बारे में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है छनुदारों का सिग्निफिकेंस कहाँ है, कहाँ लोकेशन है, झुक्कड़ फेज क्या होता है, आप बता सकते हैं कमेंट में झुक्कड़ फेज क्या होता है। और दूसरी बात एक और मुझे याद आया, अगर आप जैसा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये फैक्ट बेस्ड भी है कि हड़प्पन साइट्स इज नॉट हड़प्पन साइट, नॉर्थन मोस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है, साउथर्न मोस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, इसको आप अपने लिए तैयार कर लेना। ठीक है, मे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, और अभी तक हमने 17 क्वेश्चन किए, 17 में से हमने एक चीज़ नोटिस किया कि हमने अब तक 17 क्वेश्चन किए, इनमें से मैक्सिमम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, और इनके साथ आप ज़्यादा मतलब इंटरप्रेट या ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें बहुत ज़्यादा करने का स्कोप नहीं है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा यही है कि आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, नॉर्थर्न मोस्ट राइट कौन सा है, सदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, कौन सा हड़प्पन साइट किस नदी के किनारे है, कौन सा किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिना इसके डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हिस्ट्री। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। स्पेशली मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस का थोड़ा अलग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्ट तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आइए हम अगला देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, विष्टि एक टर्म दिया हुआ है, विष्टि और विष्टि एक टर्म दिया हुआ है जो कि फोर्स लेवल के लिए यूज किया जाता था। अब उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हालांकि मैंने सॉल्यूशन यही दे दिया है कि इट वाज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। ठीक है, सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय स्टेट, टैक्स पेड बाय पीपल टू द स्टेट। ये लाइन गलत क्यों है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हम लोग को मिलता है कि मलवा रीजन में और कठियावाड़ रीजन में विष्टि का जो लेबर का फॉर्म था वो काफ़ी प्रचलन में था, वीकली वेजेस नहीं मिलते थे। उसके बाद एल्डेस्ट सन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जो सॉल्यूशन है आप इसको वीडियो रोक कर देखना, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन लिया हुआ है, जहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है कि दे वर डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटाइटलमेंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्यूचर बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा के नाम से कौन फेमस है? जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से अगर जाए तो जो फ्यूचर बुद्धा है, यू विल कम टू सेव द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। मैत्रेय इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। बोधिसत्व एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन फ्यूचर एज नेक्स्ट बुद्धा ऑफरिंग टीचिंग्स ऑन कॉम्पेशन एंड विजडम, ठीक है। उसके तरफ पदम पानी, पदम मतलब कमल, पानी मतलब हाथ, ये जो है पदम पानी, इनके आप इनके पिक्चर्स को टेक्स्ट बुक में कभी ना कभी देखा होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। और लोकेश्वरा है, अवलोकितेश्वरा भी हैं। तो ये सारे मतलब इनके 1000 आर्म्स हैं, ऐसे पिक्चर में डिपिक्टेड है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन था। इनके बारे में मैंने एक एक दो दो लाइन दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये 1000 आर्म्स वाली जो बात मैं कर रहा था, और ये देखिए इनके हाथ में कमल का फूल है, ये पदम पानी है, ये अवलोकितेश्वरा है, ठीक है ना। 1000 आर्म्स हैं इनके। ये बस आपके रेफरेंस के लिए है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यंस और इंडस वैली पीपल के कुछ लाइंस हैं, ये इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यंस यूज कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट whereas Indus Valley people did not leave any evidence of using them। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, पहला स्टेटमेंट है कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो हेलमेट पहनते थे और कोट पहनते थे, एनिमल का स्किन का बना हुआ, ठीक है। और इंडस वैली वाले ऐसा कुछ यूज करते हुए नहीं पाया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर whereas इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। ये ओनली का ध्यान रखना भाई, ओनली बहुत नुकसान पहुंचाता है, कई बार ध्यान से ना पढ़ो तो, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स whereas देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग हॉर्स। मतलब ऋग्वैदिक जो लोग थे वो हॉर्स का यूज करते थे वारफेयर के लिए या बाकी पर्पस के लिए और इंडस वैली में इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा सही है, कौन सा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए फिर भी हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। आंसर सी 1 एंड 3, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यन यूज्ड कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट वेयर इंडस वैली पीपल, मतलब ऋग्वैदिक आर्यंस ही सिर्फ यूज करते थे, इंडस वैली वाले ऐसा हेलमेट और कोट पहन के वारफेयर में नहीं जाते थे। और ये हॉर्स के डोमेस्टिकेशन की भी बात सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी साइट पे आज तक हॉर्स का एविडेंस एग्जैक्टली नहीं मिला है, पहली बात। चैरियट का टॉय एक आर्टिफैक्ट मिला है कई जगह, लेकिन हॉर्स का अब तक कुछ नहीं मिला है, तो ये लाइन भी सही है। और ये आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर, ये लाइन गलत है। क्यों गलत है, कमेंट करके बताइए क्यों गलत है ये लाइन। क्योंकि जो इंडस वैली पीपल थे, क्या वो सिर्फ कॉपर और आयरन का यूज करते थे? देखिए आप जाके क्या दिया हुआ बुक में, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। Which one of the following books of ancient India has the love story of सुंग डायनेस्टी? देखिए अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था इसी वीडियो में कि कई बार वो बुक के ऑथर के नाम देते हैं या ऐसे अरेंज करने के लिए देते हैं, कई बार वो स्टोरी दे देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मनी मेकलई का जो पहला वाला पार्ट है उसकी कहानी दी हुई थी, और बोला कि ये कौन से कोवालन और उसके प्रेम कहानी कौन से बुक की पार्ट है, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखिए आ गया एक क्वेश्चन अभी कि सुंग डायनेस्टी का लव स्टोरी कौन से बुक में प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं क्या क्या आंसर होगा। और ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसेस में ये बहुत बहुत ब्लैंक और मतलब एकदम फैक्ट बेस्ड है, जिसको पता है टिक लगेगा, नहीं तो इसमें आज सच आप कुछ इतना ये नहीं कर सकते हैं कि कौन सा किस समय में लिखा गया ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ हर बुक के बारे में मैंने लिख दिया है। मालविका अग्निमित्रा क्या है, संस्कृत प्ले है, कालिदास द्वारा लिखा गया है। पुष्यमित्र सुंग के बारे में टेल्स स्टोरी ऑफ लव ऑफ अंगमित्रा, जो कि लव ऑफ अंगमित्रा के बारे में दिया हुआ है। ये कौन थी, चीप
जो चीफ क्वीन थी उसकी मेड थी, ठीक है ना। उसी तरह ये देखिए मेघदूत के बारे में, फिर रत्नावली, सारे संस्कृत के ही प्ले हैं, संस्कृत संस्कृत, और ये भी संस्कृत का ही है। आप इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में आप जानते होंगे। ये जो है स्वप्न वसा वदत्त, ये थोड़ा नया होगा, इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में दिया हुआ है ब्रीफली, आप इसको देख सकते हैं। 23rd क्वेश्चन, ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सामने, हमको ये मैच करना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है और कौन सा गलत है। इरिपाटी, ठीक है, क्या था, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच सेट विलेज के टैंक को मेंटेन करने के लिए एक लैंड की रेवेन्यू को छोड़ दिया जाता था कि इससे जो भी रेवेन्यू आएगा उससे टैंक्स को मेंटेन किया जाएगा विलेज में, उस लैंड को इरिपाटी कहते थे। दूसरा तंयूर दिया हुआ है, विलेज डोनेटेड सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। देखिए क्या ये सही है गलत है, इसका क्या है। फिर घटिकाज क्या है, कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू टेम्पल्स। ये सारे कौन से पीरियड के आसपास की बात हो रही है, ये चोला डायनेस्टी की बात हो रही है। चोला का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, चोला का ये, हालांकि सारे चोलाज के नहीं है, अगर आप इन टर्म्स को सर्च करेंगे बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता है ये सारे सिर्फ चोलाज के ओरिजिन, चोला के ही समय के ओरिजिन में नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तंयूर क्या था, ग्रुप ऑफ बहुत सारे विलेज के ग्रुप को, ये एक्चुअली टैक्स का एक यूनिट था। जैसे जैसे आज के समय में टैक्स कलेक्ट करते हैं तो होता है ना कि अंचल हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, और वही ब्लॉक को ही अंचल कहते हैं, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा करके। तो उसी तरह से ये एक यूनिट था तयूर। क्या था, ये कलेक्शन ऑफ विलेजेस को, मल्टीपल हेलमेट और विलेजेस को, रेवेन्यू विलेजेस को तयूर कहते थे। रिपार्टी क्या था, लैंड रिजर्व फॉर मेंटेनिंग विलेज टैंक, सही है। घटिकाज क्या था, पल्लवा रूलर द्वारा कांचीपुरम में कुछ एजुकेशनल हब्स बनाए गए थे टेम्पल से कनेक्ट करके, उनको कहा जाता घटिकाज, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धा के गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, कौन सा किंगडम, अवंती, गंधार, कुशाल, मगध। पता होगा आपको इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन तो आपको आंसर पता होगा, वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। वैसे आई एम श्योर आप लोग, आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं फिर भी क्या है, कौन सा, डी, 3 और 4, ये दोनों रिलेटेड हैं, ठीक है ना, बाकी दोनों रिलेटेड नहीं है। गौतम बुद्ध का लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए और लाइफ देखा जाए तो ये मॉडर्न यूपी बिहार नेपाल तक में सीमित था। गंधार नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे चले जाओ तो उसके आगे का जो महाजनपद था गंधार था, ठीक है ना, तो उससे कोई संबंध नहीं, अवंती से भी इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देख लो द किंगडम को J1 ऑल्सो नोन एज J1 विहार, इंपॉर्टेंट मोनास्ट्री एसोसिएटेड गौतम बुद्धा, ये कहाँ है, सिटी ऑफ श्रावस्ती, कुशाल में है, ठीक है। श्रावस्ती का कुशाल का किंगडम ऑफ कुशाल में सिटी था श्रावस्ती, जिससे कैसे रिलेटेड है मैंने वो बताया है। मगध के अंदर तो अनगिनत जगह है जहाँ से गौतम बुद्ध रिलेटेड है। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज के इस एपिसोड का। आइए देखते हैं क्या है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, क्या कह रहा है, पहला देखते हैं क्या कह रहा है। ग्रेट प्लेसेस, इनके पास बहुत बड़े बड़े महल और पूजा करने का स्थान, टेम्पल्स थे, ठीक है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, ठीक है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट। अभी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डायरेक्टली कोई एविडेंस नहीं मिला है हॉर्स का, आर्टिफैक्ट मिला है चैरियट का, लेकिन ये तो गलत हो गया यहीं पे। दूसरा क्या है, वर्शिप मेल एंड फीमेल, तो आपको अगर ध्यान होगा तो पशुपति का एक सील मिला था, ठीक है, और फीमेल का भी मदर अर्थ को गॉडेस की तरह ये किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है किसी सील पे, तो ये तो सही हो गया। दे हैड ग्रेट पैलेसेस, आपको ध्यान है कहीं कोई बहुत बड़ा पैलेस मिला है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे, किसी भी साइट पे, तो बहुत अनलाइकली है। चलिए देखते हैं फिर भी सॉल्यूशन क्या है। बी, बी में क्या है कि ओनली 2, तो मतलब सिर्फ ये वाला लाइन सही है कि जो जहाँ वो मेल और फीमेल दोनों को वर्शिप किया जाता था,
हॉर्स ड्रॉन चैरियट तो मैंने पहले रूल आउट कर दिया था। दूसरी, ये इनके पास कोई ग्रेट प्लेसेस नहीं थे, पैलेस नहीं था, ना ही कोई टेम्पल का वहाँ पे ऑब्सेस मिला है। बाकी ये सोल्यूशन है, फर्टिलिटी के लिए उन्हें वर्शिप करते थे मदर गॉडेस को, ठीक है। सील डेपिक्ट शिवा का बात कर सकते हैं, एक किसी सील पे है ना शिवा का, पास उसको रिजेंबल करता है पाशुपति महादेव जो प्रेजेंट डे में हम पूजा करते हैं जिनकी, उनसे। ग्रेट बात एक रिलीजियस साइट कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई ग्रेट पैलेस नहीं मिला है, ठीक है ना। उसके बाद वो बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। एक बहुत फेमस एनिमल है जिसके ऊपर मतलब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फॉर अस एज ऑफ नाउ, एंड इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिविलाइजेशन। वो कौन सा एनिमल है जिसको इन्होंने जिसके डोमेस्टिकेशन के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं? आप कमेंट में बताइए मुझे, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं आपको एज अ होमवर्क। हड़प्पा का नॉर्थन मोस्ट साइट क्या है, ये सब मैंने बीच में डिस्कस किया, साधारण मोस्ट क्या है। आप इसको खुद से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। हाँ, आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको इसका PDF मिलेगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में जहाँ हम मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।